नमस्कार बच्चों, जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सोशल साइंस क्लास में मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है हमारा 7th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है वायु भूगोल का, हम उसी के जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है वो रीड करने जा रहे हैं। लघु उत्तरीय का हमारा पहला प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग से क्या प्रभाव है, तो वो पढ़ने जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं इसके बारे में, कि सूर्य से निकलने वाली आरक्त किरणें हैं वो धरती पर पहुँचती है। धरती पर पहुँचती है तो कुछ किरणें हैं वो धरती सोख लेती है, कुछ वापस वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो इसे अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। इससे क्या होता है, वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ जाता है, और जब वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है तो पहाड़ों पर बर्फ़ है वो पिघल जाती है, और पहाड़ों पर जब बर्फ़ पिघलेगी तो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ेगा, आसपास के इलाकों में बाढ़ आएगी, इससे लोगों का जीवन है वो प्रभावित होगा। इसे जो है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग से क्या प्रभाव है। भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग से निम्नलिखित प्रभाव है। इसके प्रभाव से पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों में जमी बर्फ़ वो पिघलने लगती है, जिससे समुद्र का जलस्तर वो बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। यही मैंने बताया आपको। लंबे समय तक ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की कुछ प्रजातियां हैं वो लुप्त भी हो सकती हैं, क्योंकि ठंडे क्षेत्र में जो रहती है तो वो गर्मी सहन नहीं कर पाएगी, और इसे जो है उनकी प्रजातियाँ वो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आपका, पौधों के लिए नाइट्रोजन का क्या महत्व है। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, 78%। 21% ऑक्सीजन है और 1% है वो अन्य गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पौधों को जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, परंतु पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा यानी मिट्टी और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु हैं वो वायु से नाइट्रोजन लेकर के इसका रूप है वो बदल देते हैं, ताकि पौधे इसका आसानी से प्रयोग कर सकें। पौधे क्या होते हैं, सीधे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा है तो उसे सीधा नहीं ले पाते, परंतु सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाने के कारण जो है वो क्या करते हैं, मृदा यानी मिट्टी और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु हैं वो नाइट्रोजन लेकर इसका रूप है वो बदल देते हैं, ताकि पौधा इसका आसानी से प्रयोग कर सके। नेक्स्ट आपका, प्राणियों के लिए ऑक्सीजन का क्या महत्व है। प्राणी यानी हम जितने भी धरती पर जीव है वो सभी ऑक्सीजन लेकर जीवित रहते हैं, तो इसका क्या महत्व है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की क्या स्रोत हैं। जो है प्राणी ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, इसे वो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। इसकी पूर्ति है वो पेड़ पौधे करते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, परिणाम स्वरूप वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है वो बनी रहती है। तो इसकी ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो पेड़ पौधों के लिए भोजन होता है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, और इसकी मात्रा है वो बनी रहती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आज वायु चक्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। वायु चक्र होता क्या है, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है
तो वहाँ पर क्या होता है, वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। इससे उन क्षेत्रों में वायु दाब कम हो जाता है, एक वायु वहीन क्षेत्र बन जाता है। सपोज कीजिए कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है वायु है और ये क्षेत्र जो है गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगा। जब ये क्षेत्र गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगा तो ये क्षेत्र जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। वायु यहाँ से क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, क्योंकि वायु तो सारी ऊपर चली गई। तो आसपास वाली जो हवा है, वायु है, वो इन क्षेत्रों में आ जाती है। एक टाइम के लिए तो ये वायु विहीन क्षेत्र हो गया, लेकिन आसपास वाली जो है वायु है वो यहाँ आ जाएगी और ये जो ऊपर गई है वायु, ये क्या हो जाती है, ऊपर जा कर के ठंडी हो जाती है और फिर से वापस नीचे आनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार ये चक्कर है वो चलता रहता है। इसे वायु चक्र कहते हैं। तो उच्च तापमान वाले क्षेत्र से वायु गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है। इससे जो है उन क्षेत्रों में वायु दाब है वो कम हो जाता है और वहाँ का जो क्षेत्र है जहाँ से वायु ऊपर उठी है, वहाँ वो क्षेत्र वायु विहीन क्षेत्र बन जाता है। इससे वायु की पूर्ति के लिए आसपास की अपेक्षाकृत ठंडे और उच्च दाब वाले क्षेत्रों में वायु है वो गिरने लगती है। इस प्रकार ये वायु चक्र है वो चलता रहता है। अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते समय विशेष पोशाक पहनकर क्यों जाते हैं, क्यों पहनते हैं वो? चांद पर क्या नहीं है, हवा नहीं है। चांद पर हवा नहीं है तो वहाँ पर वायु दाब भी नहीं होगा, क्योंकि वायु का दाब ही नहीं लेगा जब वायु नहीं होगी तो। इसलिए अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते समय विशेष पोशाक पहनकर जाते हैं। इस पोशाक में क्या होती है, सुरक्षित हवा भरी हुई होती है। जो कपड़े पहनकर जाते हैं उसमें सुरक्षित हवा भरी हुई होती है। यदि वे ऐसा ना करें तो उनके शरीर द्वारा विपरीत बल लग जाने के कारण जो है उनके शरीर की रक्त कोशिकाएं हैं वो फट सकती है, नाड़ियाँ फट सकती है, जिसके कारण जो है उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए जो चांद पर जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, वो विशेष पोशाक पहनकर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बादल किस प्रकार बनते हैं? सूर्य की गर्मी के कारण धरातल का जल स्तर, धरातल का जल है वो वाष्प बन जाता है। सूर्य की गर्मी के कारण क्या होता है, धरती पर जो जल है वो भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है और वायु में मिल जाता है। यह वायु गर्मी के कारण हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, ऊपर पहुंचकर ठंडी हो जाती है। बादल किस प्रकार बनते हैं? बादल है वो सूर्य की गर्मी के कारण धरातल का जो जल है वो भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है और वायु में मिल जाता है। वायु गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है, ऊपर पहुंचकर यह ठंडी हो जाती है और वायु की नमी जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में वायु में शामिल धूल कण, मिट्टी के कण आदि जमा हो जाते हैं इसमें, और धूल कण के इस जो है समूह को से बादल बनता है। ऊपर जाकर के बूंदों के रूप में वायु में जो धूल कण है, मिट्टी कण है, वो शामिल होकर के बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।